नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ईरान चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन इस बार वजह मिसाइल्स और वॉर नहीं बल्कि मौत और उसके पीछे की साजिश है। मतलब कितनी अजीब बात है कि एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में एक बड़ी वॉर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं ऐसे में अचानक ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत की खबर आना। प्रश्न तो उठते हैं कि कहीं इस मौत के पीछे किसी की साजिश तो नहीं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स, मीडिया लगातार यही बातें कर रहे हैं। मगर फैक्ट्स क्या हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम सारी सिचुएशन को समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और इस सब के बीच इजराइल का क्या रोल है। 19 मई को ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और कई सारे ऑफिशियल्स जाते हैं अज़रबैजान एक हाइड्रो पावर डैम के इनॉग्रेशन के लिए। इधर आप देख सकते हैं, ये है अज़रबैजान और ये है ईरान। अब जैसा हम सबको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान और अज़रबैजान दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। कई बार ये दोनों देश एक दूसरे को धमकियां भी दे चुके हैं और इजराइल तो हमेशा से यही चाहता है कि अज़रबैजान ईरान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करता रहे। इसके लिए इजराइल कई बार अज़रबैजान को वेपन्स भी दे चुका है। मगर रिसेंटली दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में काफ़ी सुधार आया है और दोनों देशों के प्रेसिडेंट ने मिलकर इस डैम को इनॉग्रेट किया है, जिसके बाद 3 हेलीकॉप्टर्स ईरान वापस आते हैं, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। बीबीसी के अनुसार हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ था वहां का मौसम काफ़ी ख़राब था। इस वजह से रेस्क्यू टीम को पहुंचने में भी काफ़ी समय लगा था और लगभग 15 घंटे के बाद ये कंफर्म कर दिया जाता है कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरान फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत कई और ऑफिशियल्स की मौत हो चुकी है। अब ये खबर ईरानियन सरकार और ईरान के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इधर आप देख सकते हैं कि किस तरह ईरान के लोग प्रे कर रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंट बच जाएं और कई कंट्रीज़ जैसे टर्की, रशिया हेविली इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी फोर्सेस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हेलीकॉप्टर कहां पर क्रैश हुआ था। मगर अनफॉर्चुनेटली इस सब के बाद पता चलता है कि इब्राहिम रईसी की मौत तो हो चुकी है। क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ है? क्योंकि हैरानी की बात है कि यूएस और इजराइल ये दोनों देश अब तक शांत हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ वही हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश किया जिसमें रईसी थे। और इस हेलीकॉप्टर के क्रैश के बाद जब इजराइल से पूछा जाता है कि आप क्या कहेंगे, तब इजराइल कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमारा इस डेथ में कोई हाथ नहीं है। मीडिया ये सुनकर इसलिए हैरान था क्योंकि जब इजराइल ने स्टेटमेंट दी तब रईसी की मौत कंफर्म भी नहीं हुई थी। सो अब इस पूरे इशू की जांच की जाएगी और कहीं से भी अगर ईरान को कोई लिंक्स मिलते हैं मोसाद के या फिर इजराइल के इस डेथ में, तब देखना होगा कि ईरान क्या करेगा और ईरान क्या एक्शन लेगा। अब आप बताइए कि इन सारे फैक्ट्स को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या इस डेथ में मोसाद का हाथ हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।